नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएससी नोट्स में। तो दोस्तों एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई है, सालों बाद आई है। तो उसका क्या सच्चाई है, क्या झूठ है, ये समानुपात अनुपात वाला जो मैटर था वो क्या है, और ये जो वैकेंसी आने वाली है, भर्ती आने वाली है, जिसका अनाउंसमेंट सीधे सीधे योगी जी ने किया है, उसकी क्या सच्चाई है, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। और आपको जूनियर के लिए भी और प्राइमरी के लिए भी और जितनी भी प्रस्तावित भर्तियां हैं उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिएगा और अंतिम तक देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो बात यह होगी कि देखो, बार बार न्यूज़पेपर में आता है कि 80,000 वैकेंसी आ रही है, 75,000 वैकेंसी आ रही है, 1 लाख वैकेंसी आ रही है, लेकिन वो 2-3 दिन में गायब हो जाती थी, ठीक है। तो उससे क्या होता था कि जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं डिलेड वाले, है ना, तो उनके मन में एक ऐसा भावना आ गया है कि भाई कुछ भी उनको सही और झूठ में फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी ही हम लोग सच्चाई पर ध्यान देंगे, क्योंकि बार बार जब भी अनाउंसमेंट होती है तो विधानसभा में शिक्षा मंत्री आते हैं, अनुपात समानुपात बराबर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या अनुपात समानुपात बराबर होगा नहीं होगा, यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले अनाउंसमेंट क्या हुई है ये समझते हैं, ठीक है। तो अनाउंसमेंट में ये कहा गया है कि बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र विद्यालयों में 10,000 नए शिक्षकों की भर्ती के लिए अधियाचना भेजा जा चुका है। यानी 10,000 का अधियाचना जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेज दिया गया है। सीधे सीधे क्या हुआ, भेज दिया गया है 10,000। और कौन कह रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, ठीक है। तो ये जब अनाउंसमेंट कर दिए हैं, ठीक है, लाइव परफॉर्मेंस में अनाउंसमेंट किए हैं, तो ये क्या कहे हैं कि 10,000 नगरीय क्षेत्र में, है ना। अभी आप ये भी याद रखना है कि कुछ लोग कह रहे हैं 15,000, तो यहाँ पर देखिए 10,000 नगरीय क्षेत्र में, नगरीय क्षेत्र में 10,000 अधियाचना भेजी जा चुकी है। यानी उसका जो प्रस्ताव है या नोटिफिकेशन है वो कभी भी आ सकता है, पहली बात, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, बहुत शीघ्र इसके लिए नियुक्ति प्रक्रिया का जो है ये प्रारंभ होना शुरू हो जाएगा। साथ ही अब यहाँ पर देखिए, साथ ही उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अनुदेशकों की नियुक्ति प्रक्रिया को भी इससे जोड़ने की कार्यवाही की जा रही है, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका मतलब इन्होंने ये अनाउंसमेंट किया। अब यहाँ पर सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो, शिक्षा मंत्री जब भी उनसे पूछेंगे तो क्या कहेंगे, अनुपात समानुपात बराबर है, सब कुछ बराबर है, सब कुछ मेंटेन है, ठीक है। लेकिन इन्होंने कल वास्तव में ये इन्होंने बोला है कि भैया अब जो है बच्चे बढ़ गए हैं और शिक्षक कम है ना, बच्चे बढ़ गए हैं और शिक्षक कम है, ये सीधे सीधे मुख्यमंत्री जी ने कहा है। तो इसका मतलब क्या है कि अब अनुपात समानुपात बराबर नहीं है, अनुपात समानुपात बराबर नहीं है, यानी वैकेंसी आनी ही आनी है। कम से कम ये माना तो, है ना, इसी बात की खुशी है कि माना तो, ठीक है। तो यानी यहाँ पर वैकेंसी आनी ही है। अब कितनी वैकेंसी कहां पर खाली है और क्या प्रस्तावित है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा आसानी रहे पढ़ने में, ठीक है। तो देखो, आज के यहाँ पर देखा गया है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले अगर हम उस उच्च शिक्षा की बात करते हैं, एडेड और राजकीय महाविद्यालयों की बात करते हैं, तो यहाँ पर करीब जो है 4,000 पद खाली है, ठीक है। फिर माध्यमिक विद्यालय यानी जूनियर में आपका यहाँ पर क्या है, देखो 23,213 पद राजकीय, जिसमें ये कंप्लीट इसमें बता रहा है, ठीक है। और अगर राजकीय इंटर कॉलेज की बात करते हैं, जैसे अल्टी ग्रेड और प्रवक्ता के यानी टीजीटी पीजीटी वगैरह की, तो यहां पर देखेंगे आप लोग तो 8,905 पद खाली हैं, ठीक है। और बेसिक शिक्षा परिषद नगर क्षेत्र में, ठीक है। अब यहां पर नगर क्षेत्र में कितना पद खाली भैया, करीब करीब 15,000 पद खाली है, ठीक है। इन्होंने 10,000 की अनाउंसमेंट की है, लेकिन अभी जो है यहाँ पर खाली पद हैं कितने, 15,000 पद खाली है। उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात करते हैं, यहाँ पर प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक यानी प्राइमरी के जो सहायक अध्यापक हैं, वहां पर ग्रामीण क्षेत्र में करीब करीब कितने हैं, 30,000, यानी 30,000 इधर और 15,000 इधर, यानी कुल मिलाकर 45,000 पद यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। मतलब इसके अनुसार 45,000 पद तो आना ही आना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं।
अब यहाँ पर देखिए बेसिक शिक्षा निदेशालय में 100, ये तो स्टेनो और बाकी अन्य चीजों के लिए हो गया। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो है 875 पदों के लिए पूर्व में कार्रवाई या कराई जा चुकी है, जो पुराना है सब, ठीक है। तो मेन हमको ये चाहिए कि अगर हम बात करते हैं प्राइमरी के बारे में, जूनियर के बारे में और टीजीटी बीजीटी के बारे में, तो मेन यहाँ पर आपको दिया गया है, ठीक है। तो बेसिक शिक्षा में अगर ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र का मिला लिया जाए तो करीब करीब आपको 45,000 पद यहाँ पर खाली दिख रहे हैं, ठीक है। और अनाउंसमेंट अभी तक 10,000 में हुई है, लेकिन कम से कम अनाउंसमेंट हुई है तो इसमें कम से कम नोटिफिकेशन आए और जो वैकेंसी है वो बढ़ के आए तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। लेकिन पहले तो आए, ठीक है। पहले हमें क्या चाहिए कि वैकेंसी आनी चाहिए और उसके बाद जो वैकेंसी की संख्या है वो बढ़ के आनी चाहिए, ठीक है। तो साफ साफ बात ये हो जा रही है कि आप लोग का मतलब इसका पूरा वीडियो का जो है ओवरव्यू क्या है, तो ये बात क्लियर हो गई है कि अब वैकेंसी आएगी, ठीक है। अब वैकेंसी आएगी, अनुपात समानुपात बराबर नहीं है, ठीक है। अनुपात समानुपात बराबर नहीं है, वैकेंसी आनी ही आनी है, ठीक है। तो आप लोग अब तैयारी में लग जाए, जिसका यूपी टेट क्लियर नहीं है, ठीक है, ये जिसने यूपी टेट का फॉर्म भरा हुआ है उसके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। इस बार आप यूपी टेट जो है, जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उसको पास करिए, फिर उसके बाद सीधे लग जाइए आप लोग किसमें, सुपर टेट में, ठीक है। किसमें लग जाइए, सुपर टेट में, ठीक है। तो यूपी टेट और सुपर टेट की जो क्लासेस हैं हमारे चैनल पर चलेंगी, ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से चलेंगी। चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यहाँ पर फ्री क्लासेस यहाँ पर चलाई जाएंगी, ठीक है। इसी यूट्यूब चैनल पर यूपी टेट का कंप्लीट बैच आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पढ़ेंगे यूपी टेट के लिए, सुपर टेट के लिए, और ये जो मौका है ये समझ लीजिए कि अंतिम मौका है, करो या मरो वाला। तो यहाँ पर आपको पूरी जान लगाकर यहाँ पर आपको देना है। और आपको ये भी पता है कि अगर नौकरी लग जाती है तो 1 साल के बाद 8वां वेतन आयोग जब भी लगेगा तो सैलरी आपको सीधे डबल मिल जाएगी, ठीक है, डबल के करीब मिलेगी। तो समझ लीजिए कि बहुत ही अच्छा मौका है, इसको जाने नहीं देना है, ठीक है। तो ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।